में बताइए आप, अगर कोई गृहस्थी इंसान है, उस घर के अंदर ये समस्या है जो आपने बताई, तो तहलकनुज के माध्यम से देख रहा कोई आपके पास आना चाहे, तो आपके पास मतलब क्या, मतलब किस तरह का समाधान है, क्या करोगे आप? मुकेश जी, आपको इस बात के लिए धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा हम्म, है। मैं बता देना चाहता हूँ कि पहले तो अगर कुछ किया कराया या फिर कुछ ऐसे जो पहले होते थे, लेकिन अब हम्म, बहुत कम है, लेकिन फिर भी कहीं कभी कभार हैं छः साधु श्याणा सेवड़ा जो होते हैं, जो क्रिया बिल्कुल। करवा देते हैं, कुछ घर में डलवा देते हैं। हम्म, तो उनसे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है, कलह कलेश शुरू हो जाता है। हम्म, और ये लक्षण होते हैं, हम्म, आँखों का लाल रहना और चिड़चिड़ा स्वभाव होना, एकांत में रहना पसंद करना हम्म, और आलस्य रहना, पूरे दिन ऐसे सोचना कि सोते रहें, या फिर हम्म, आलस्य इतना हो जाता है कि काम करने को मन नहीं कब करता कोई भी। काम करने को कोई मन नहीं करता, और साथ साथ में बीमार रहना, हम्म, बार बार दवाई खाते हैं तो दवाई का नहीं लगना। हम्म, ये और साथ में मतलब जो बच्चे हैं, बच्चे उनका कहना नहीं मानते हैं। हम्म, और भी बहुत सी तरह से, जैसे मतलब दीवारों में दरारों का होना, हम्म, घर में जो पेड़ हैं वो मुरझा जाना। जैसे सबसे पहले आम बात, जो घर में तुलसी होती है, जब भी नकारात्मक क्रिया होती है तो तुलसी अपने आप मुरझाना शुरू कर देती है। हम्म, तो इस तरह के ये लक्षण हम पहचान सकते हैं कि हमारे घर में ये कुछ हुआ है। इसके अलावा एक छोटा सा मैं एक प्रयोग भी बता देता हूँ। हम्म, आपको अगर कुछ घर में कुछ नकारात्मक हुआ है तो आप एक नींबू अपने सिरहाने रख कर के सो जाएं। हम्म, अगर 2 दिन के अंदर उस नींबू के रंग में परिवर्तन हो जाता है, हम्म, कुछ भी लाल या काला या फिर उसमें दाग धब्बे हो जाते हैं, हम्म, तो ये समझिए कि आपके घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी का वास हो गया है। हम्म, तो ये तो रहा इनके लक्षण। हम्म, और रही बात ये, जैसे मुकेश जी ने पूछा कि आप इनका समाधान कैसे करते हैं। मुझे एक बात और पूछूंगा आपसे मैं, आपने बच्चों का नाम लिया, जब मेरे अचानक से बात याद आ गई कुछ बातें। चलो, समाधान तो आपको बताना भी है, काफ़ी आप समाधान कर देते हैं, मगर ये काफ़ी घरों के अंदर मतलब अच्छे पैसे हैं, अच्छा बिजनेस है, अच्छी नौकरी है, काफ़ी लोग भगत जी संतान के लिए मारे मारे फिरते हैं भगत जी। क्या ये भी लक्षण पितरों का है? आपने सुना होगा, बहुत पैसे वाले हैं, नौकरी वाला का, सरकारी महकमा जो भी है, उनके पास संतान नहीं है। अच्छा, कई बार ऐसे होता है भगत जी, संतान गर्भ ठहरता है, वो महीने 2 महीने में हो जाता है, सुना होगा आपने भी। बिल्कुल। तो ये किस चीज का लक्षण है, ये क्या रोग है भगत देखिए, इसमें दो लक्षण होते हैं। एक तो होता है कोख का बंधवा देना। जी? जैसे, क्योंकि हमारे जो गर्भ में जो बच्चा होता है, तो कई लोग क्या होते हैं कि उसका कुछ कपड़ा वपड़ा चुरा करके हम्म, और उस पर कुछ तांत्रिक अघोर क्रिया, शमशानी क्रिया के द्वारा उसको बांध देते हैं। हम्म, इसके अलावा जैसे बच्चे ठहरते हैं, हम्म, 2-3 महीने हो गए हम्म, और 2-3 महीने के बाद उनका अबॉर्शन हो जाता है, हम्म, बच्चे गिर जाते हैं, हम्म, तो ये लक्षण होता है पितरों का। अच्छा अच्छा। तो एक तो होता है तामसिक क्रिया के द्वारा, किसी के द्वारा करवा दिया गया होता तो उसको बच्चे लगते ही नहीं। हम्म, तो वो चाहे 15-16 साल वर्ष हो गए हों, हम्म, अगर बच्चे लग कर के गिर जाते हैं तो वो फिर होता है पितृदोष। अच्छा अच्छा। और उस पितृदोष के चलते हुए जब तक आप पितरों का शुद्धिकरण नहीं करवाते, बहुत से लोग बड़े बड़े जगहों पे जा कर के, बड़े बड़े जो धार्मिक कुंड हैं उन पे जा कर के अपने पितरों का शुद्धिकरण करवा के लाते हैं, हम्म, लेकिन वो पितर जो उनकी जो शक्तियां हैं वो वहीं पे, क्योंकि आज के जो पंडे पुजारी होते हैं, मैं उनके, क्योंकि कुछ अच्छे भी हैं सब तरह के लेकिन हैं। सब तरह के हैं, हम्म, मैं सभी की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि उन पितरों को वहीं पर ही विसर्जित कर देते हैं। हम्म, तो आप जाते तो हो पितरों को स्नान करवाने के लिए, और हम्म, पितर वहीं के वहीं रह जाते हैं, तो फिर वो कृपा आप पे आनी बंद हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं मेरे पास कि गुरुजी, हमारे जो पितर थे वो पहले बोलते थे, या घर में हमारे प्रगति थी, या सौपन में हमें दिखते थे, हम्म, तो अब वो आना बंद हो गए। तो हम उनके स्टॉल पे भी हैं और उन पितरों का दर्शन भी करवाते हैं, और उनके पितृ कृपा भी उनके घर पे उनकी करवाते हैं। और ऐसे बहुत से लोग भगत हैं जिन्होंने ये करवाए हैं, और उनके बाद उन्होंने पितरों का जागरण भी करवाया है। अच्छा अच्छा, हवन वगैरह, पूजा हवन पाठ, पूजा जागरण। पाठ सब कुछ हम्म, करवाया। तो आप सुन रहे हैं भगत जी की बातें,
बड़ी गौर से सुनने की बातें हैं। अभी मैं ये भी जानूंगा कि इन चीज़ों का जो भगत जी ने ये लक्षण बताए हैं पितृदोष के, काफ़ी लक्षण बता दिए। अभी इनका इलाज कैसे करते हैं भगत जी? कोई तंत्र है या कोई ताबीज देते हैं या कोई बबूत देते हैं या घर में जाकर कुछ हवन पूजा पाठ करते हैं, वो सब बातें कराऊंगा, मेरे साथ बने रहना भगत जी। तो इनके बारे में तो आपने बता दिया, काफ़ी लक्षण बताए आपने, बिल्कुल सही बात है, ये काफ़ी गर्म ऐसा होता है। और इनका समाधान भगत जी कैसे क्या होगा? समाधान की तो बात देखो, जैसा रोग होता है वैसी दवाई देनी पड़ेगी। अगर आपको बुखार है तो आपको पैरासीटामोल से ही काम चल जाता है, बिल्कुल। और अगर आपको टाइफाइड हो गया है तो उसके साथ अच्छी एंटीबायोटिक आपको लेनी पड़ती है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जैसे किसी को अगर कुछ किया कराया है, जैसे किया गया है वैसे ही उसको करते हैं, और वैसा करते नहीं जिसने उसके ऊपर कुछ किया भी है उसका पलटवार भी करते हैं, ताकि अगले बंदे को ये पता चल जाए कि दूसरे का बुरा करने से क्या हानि होती बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्रिया स्वतः ही पलटवार हो जाती है, तो वो अगला बंदा भी फिर वो क्रिया छोड़ देता है और फिर अच्छे कार्य करना शुरू कर देता है। तो बहुत से ऐसे लोग आते हैं दुखी होते हैं, तो हमें भी बड़ा दुख होता है कि भाई देखो आज इनके बच्चे परेशान हैं, इनकी बीवी परेशान है, इनका घर परिवार में जो पहले अच्छी तरह से चल रहा था, दौड़ रहा था, बिल्कुल शून्य हो गया है, अचानक से बंद होगा सब अचानक से बंद हो गया, ठप हो गया है कोई भी कारोबार, दुकान, परिवार। तो वो एक पीड़ा होती है। तो पीड़ा का अगर कोई जैसे उसका शक्तियों का प्रयोग गलत तरीके से करता है तो उसको सजा भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो चाहे मैं ही खुद क्यों ना हाँ, हो, कोई भी हो सकता है। हाँ कोई भी हो, तो उसको उस चीज़ का शक्ति वो मिलनी चाहिए। और मेरे गुरु ने मुझे ये जो नादी दी है, ये नादी और एक चिमटा और त्रिशूल और साथ में वीर कंगन ये दिया था। और गुरुजी ने कहा था बेटा जिंदगी में कभी किसी के बुरा न सोचना, न कभी, और तुम्हारा कोई अनिष्ट कर नहीं पाएगा। तो मैं इसी राह पे चला हुआ हूँ। जो भी भगत जन आते हैं सभी का सम्मान पूर्वक अपने घर परिवार की तरह उनको मानता हूँ, और उनके एक जो जैसे घर का जो वैद्य होता है, जो डॉक्टर होता है, जो उस तरह से उनका अपने प्यार से बैठा करके उनका इलाज भी करता हूँ। जैसा जिस हिसाब से उसका हुआ है उस हिसाब से उनका करता भी। अच्छा, तो भगत जी का मतलब कहने का ये है कि समाधान जिस रोगी को जैसा रोग है उसी हिसाब से बताएंगे। अभी बात और में हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ, जो 15-15, 16-16 वर्ष तक जिनके बच्चे नहीं हुए तो उनको भी हमने तंत्र मंत्र और औषधि दोनों चीज़ें दे करके और उनको बच्चे हुए हैं। बहुत अच्छा हुआ है। और इसके अलावा आप लोगों को जानकर ये भी खुशी होगी क्योंकि एक अच्छा साधु संत सन्यासी वही होता है जो भक्ति मार्ग के साथ साथ पहले तन को स्वस्थ करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ धर्म मार्ग पे चले। हाँ, धर्म की रुचि रखनी है। अगर व्यक्ति का तन और मन बिल्कुल स्वस्थ नहीं होगा तो वो ना तो भक्ति कर पाएगा और न ही कोई बिजनेस या फिर कोई साधना कोई भी कर पाएगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ, अगर किसी को मानसिक रोग है, लकवा है, थायराइड है, या हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, या फिर पैरों में किसी प्रकार की नसें ब्लॉक हो गई हैं, तो इनका भी यहाँ पर आने के बाद बिल्कुल ऑटोमेटिकली ऐसे लोग जो उठ करके चल नहीं पाते थे, यहाँ पर उनको दंड बैठक निकलवा करके फिर भेजता। अच्छा, तो आप सुन सकते हैं भगत जी के पास काफ़ी तरह के समाधान इलाज है जो आपने खुद अपने मुँह से भगत जी ने बताया है, आप दे सकते हैं। आप जहाँ से भी हैं इस वीडियो को अवश्य देखना, और जिस भगत के भी जो भी जिस प्रकार की समस्या है वो नीचे स्क्रीन पर भगत जी के नंबर चले हुए हैं, इन नंबरों पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। 24 घंटा अवेलेबल नंबर रहेगा, जब भी चाहो आप संपर्क करिए भगत जी से और जानिए जो भी समस्या है। तो भगत जी काफ़ी भगत ऐसे भी हैं भगत जी जो कि आपने सुना होगा, और जो भगत न्यूज़ देख रहे हो उनको पता होगा। काफ़ी भगत ऐसे भगत जी
जो कैंसर का जड़ा लगाते हैं, हार्ट की शिकायत होती है, तो इस तरह का भी कुछ आप मतलब जानते हैं क्या? देखिए, मैं अभी मेरे पास अभी तक जो मैं इस लोगों की सेवा में उतरा हूँ, तब तक मेरे पास 4 कैंसर के पेशेंट आए। अच्छा अच्छा। तो उनमें से 3 जो तीसरी स्टेज तक थे, हम्म, वो भी ठीक हो गए। अच्छा अच्छा। और एक था, वो चौथी स्टेज में था, हम्म, अभी उसका इलाज चल रहा है। हम्म, तो वो लगभग लगभग 70% ठीक हो चुका है। जो मतलब बड़ी बड़ी दवाएं जिनका महीने में नहीं, जो दिन का जो एक एक इंजेक्शन 7-7 हज़ार के लगवाते थे, वो अब बिल्कुल दुआएं देते हैं हमें। और जिनके जो हार्ट में जिन्होंने छल्ला नहीं डलवाया है, हम्म, तो हम फ्री फोकट में एक दवाई देते हैं हम्म, और बताते भी हैं, उस दवाई को लेने के बाद आप जिंदगी में हम्म, कभी भी हार्ट से नहीं मरोगे हम्म, और कुछ हो जाएगा, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। 100%। 100% बिल्कुल। और रही जैसे जो पथरी होती है, हम्म, जो पित्त की थैली में होती है, गुर्दे में होती है और पेशाब की थैली में होती बिल्कुल है। बिल्कुल। तो जो पित्त की थैली में होती है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, पित्त की थैली में चाहे छोटी सी, चाहे 2 mm की पथरी क्यों ना हो, हम्म, उसको निकालने के लिए वो पूरी पित्त की थैली को निकाल देते हैं, जिससे हमारे शरीर में पित्त बनना बंद हो जाता है। हम्म, और हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए वात, पित्त और कफ के अति आवश्यक है, बिल्कुल बिल्कुल। समान मात्रा में और सामंजस्य अवस्था में। हम्म, तो अ, जो पित्त की थैली में अगर पथरी है, तो उसको भी हम निकालने की दवा देते हैं। और बिल्कुल हमने ऐसे कई लोगों को 15-16 जो हमारी जानकारी में जो हमारे पास आए हैं, उनको हम्म, दिया और उनकी पथरी बिल्कुल, यहाँ तक कि 16 mm से लेकर के 22 mm की पथरी थी, वो भी बाहर निकल गई पित्त की थैली। हम्म, तो ये गुर्दे और पेशाब की थैली की पथरियों की तो बिसात ही क्या है। हम्म। तो भगत जी, आप इनकी कोई बबूत देते हैं या कोई दवा देते हैं या कोई झाड़ा लगाते हैं? मेरे साथ बने रहना, अभी इस पूरी जानकारी आपको अवश्य मिलेगी, मिलती रहेगी। देखिए, बात ये है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जैसी बीमारी होती है वैसी उसकी दवा होती बिल्कुल बिल्कुल, ये है। तो हम झाड़ा भी देते हैं और ताबीज़ बनाकर भी देते हैं और दवा भी देते हैं। तो। हम ये नहीं कहते कि क्योंकि दवा और दुआ दोनों की ज़रूरत जितनी होती है, जितनी आवश्यकता होती है, उतनी हम कोशिश करते हैं कि उनसे वो बिल्कुल ठीक हो। और अभी तक ऐसा नहीं है कि जो यहाँ दरबार में आया है कि वो उसके घर में प्रगति नहीं हुई हो, या उनके घर में किसी प्रकार का जो उनका उत्थान था वो नहीं हुआ हो। सभी जो यहाँ पे आए हैं अपनी मन मुराद लेके आए हैं, उनकी मन मुराद पूरी हुई है, चाहे वो बच्चे से संबंधित हो, आर्थिक समस्या से संबंधित हो, या फिर कैसे कारोबार नहीं चलता हो, कोई बंदिश लग गई हो, पितर साथ नहीं दे रहे हो, कुछ भी दिक्कत हो, कुछ सभी भी। तरह के। तो षटकर्म जो तंत्र मार्ग में बताए गए हैं, जो रावण संहिता में बताए गए हैं, या फिर इंद्रजाल में बताए गए हैं, जो शांति कर्म, उच्चाटन, विद्वेषण, संबंध, मारण, सम्मोहन, ये सभी क्रियाएं हम करते हैं। लेकिन जो मारण क्रिया है उसकी गुरुदेव ने आज्ञा नहीं दे रखी है, तो हम ऐसे व्यक्ति का मारण क्रिया नहीं करते हैं। लेकिन वो कुछ भी आप करवाना चाहते हैं वो आप करवा सकते हैं। तो आप सुन सकते हैं, भगत जी की जो भी विद्या है, जो शक्ति है, वो सभी आपके सामने। और रही बात भगत जी के पास आने की, तो वो इससे अगली वीडियो में बताऊंगा मैं। भगत जी के पास किस दिन आना है, क्या लेकर आना है, कहाँ से होकर कहाँ पहुँचना है, ये सब बातें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि वीडियो दोस्तों बहुत लंबी हो चुकी है। और अभी आपसे ये विनती करूंगा, जितना हो सके उतना वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करने भूलें। और भगत जी से संपर्क करना हो तो नीचे नंबर चले हुए हैं, धर्मेंद्र भगत जी नाम से, ये नंबर करके भगत जी से संपर्क कर सकते हैं। और देखता रहिए तहलका न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद। हमारा भी तहलका हाँ, न्यूज़ बोलिए। को बहुत बहुत आशीर्वाद है। और तहलका न्यूज़ के सभी जो दर्शक हैं उनसे निवेदन है कि ज़बरदस्त जोर लगा करके वीडियो को, जितने भी वीडियो हैं तहलका न्यूज़ के, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो घंटे का निशान है उसे टाँक दे ज़रूर बजा दें,
ताकि जो भी नए वीडियो आते हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द और तुरंत मिल जाए। क्योंकि अभी फिलहाल मैंने देखा कि तहलका न्यूज़ के ऊपर बहुत से लोग बड़े जागृत रूप से होकर के और इसमें अच्छी अच्छी खबरें रोज की प्रतिदिन मुकेश जी लेकर के आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस चैनल को बहुत से अपना प्यार दें और इसको सपोर्ट करें। आदेश आदेश। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री श्याम। तो देखता रहिए तहलका न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।